गुड मॉर्निंग सभी को। लॉन्गडिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से 2-3 अच्छा काम हुआ है ये सप्ताह, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू एनडीपीएस केसेस। तो इसको आप लोग का सामने, पब्लिक का सामने आज मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। सबसे पहले 1 वीक एगो हम लोग 74 ग्राम सस्पेक्टेड ब्राउन शुगर पकड़ा था। तो उसके बाद परसों 26 ऑफ दिस मंथ सुबह 7 बजे हम लोग को बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है। तो हमारा जो तीसा पुलिस स्टेशन का ओसी एसआई TW सलिंगपा, उसका टीम जब एमबी चेकिंग कर रहा था, आईएलपी और एमबी चेकिंग कर रहा था, उनको एक तिच्छा नाला के सामने में सस्पेक्टेड हेरोइन एक बाइल मिला है। श्री सजल रुद्र पोल जो 48 ईयर्स है, सन ऑफ सुनील रुद्र पोल, रेसिडेंट ऑफ निबिया बजे, डिस्ट्रिक्ट श्रीभूमि असम, कैंप वक्का। तो उनसे एक बाइल जब आईएलपी चेकिंग और नाका चेकिंग के दौरान मिला है, तो उसका थ्रू तो हम लोग इंक्वायरी करके, इंट्रोगेशन करके, फिर लॉन्गडिंग टाउन में आके एक घर में रेड मारा है। तो वो घर में हम लोग को श्री कोजम मोनवांग, इसके बाद पंगलेम मोनवांग और तादुंग वांगसू, ये तीनों को वहाँ से फिर पकड़ा है सस्पेक्टेड हेरोइन कंज्यूम करते हुए। फिर इसके बाद अकॉर्डिंगली उसका पूछताछ के दौरान हमें पता चला है कि कोई बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है जो तीसा में कैंप करती है और उसके पास में अभी सस्पेक्टेड हेरोइन हो सकता है। तो उसका घर में तुरंत हम लोग ने जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है दिनजंग बोहाम, उसको लेके रेड मारा है। तो रेड मारा है तो वहाँ पे हम लोग को बहुत सारा कुछ सीज करने को मिला है। तो वो रेड का दौरान पटन गंगसा, मिसेस पटन गंगसा, 45 ईयर्स, वाइफ ऑफ लेट गंडो गंगसा, रेसिडेंट ऑफ जगन विलेज, कैंप तीसा, तो उसका घर पे रेड मारा है। तो हमें रेड के दौरान 52 ग्राम अप्रोक्सीमेट सस्पेक्टेड हेरोइन मिला है, 460 ग्राम ओपियम मिला है। इसके बाद केस अमाउंट जो सेल प्रोसीड करके, बिक्री करके जो उसका प्रॉफिट का रूप में जो केस अमाउंट रखा है 5,93,000। और इसके बाद काली डिब्बा जो बाइल्स बोलता है, जो ड्रग्स को बेचने के लिए काली बाइल्स वगैरह रखता है, और बहुत सारा सामान हमें बरामद करने को मिला है। तो ये पातन गंगसा, मिसेस पातन गंगसा का बारे में जस्ट आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। ये इससे पहले भी हमारा लॉन्गडिंग पीएस केस नंबर 37 2020 में भी अरेस्ट हो चुका है, और लॉन्गडिंग पीएस केस नंबर 49 2022 अंडर सेक्शन 21C में भी अरेस्ट हुआ है। और अभी हमें पता ये भी लगा रहा है कि ये दूसरा हमारा नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें भी इनका शायद कोई केस है। तो हम लोग आज उसका केस का भी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। और अभी का जो केस में हम लोग केस रजिस्टर करके एनडीपीएस केस रजिस्टर किया है, तीसा पीएस केस नंबर 4/2026 अंडर सेक्शन 18C, 21A, 21B, 27A, 25 एनडीपीएस रजिस्टर करके हमारा इंस्पेक्टर तुकुट कोन्या साहब इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और इसका आगे का जो लिंक है और पीछे का लिंक है उसे हमें पर्दाफाश करने में अभी मेरा टीम लगा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा केस वर्कआउट हुआ है एनडीपीएस केस का। तो इसको मैं पब्लिक का सामने रखने के लिए आज आया है। और साथ साथ में पब्लिक का बहुत सारा सवाल रहता है कि पुलिस जो ड्रग केस में क्या काम कर रहा है, लॉन्गडिंग पुलिस। तो मैं ये सवाल का जवाब देने के लिए आज यहाँ बैठा हुआ है। मैं आपको कुछ डेटा, जो हमारा काम का डेटा, हमने जो पैक्ट हमने काम किया है वो पैक्ट को आपको थोड़ा बताएंगे। 2023, 24, 25, 26 ये 3 साल में हम लोग ने टोटल कम से कम 39 केस रजिस्टर किया है। 3 साल में 39 केस रजिस्टर किया है और टोटल 80 आदमी को अरेस्ट किया है। ये एनडीपीएस एक्ट में जो ड्रग केस में 80 आदमी को अरेस्ट किया। लॉन्गडिंग जैसे चौथा डिस्ट्रिक्ट में 80 आदमी काफ़ी होता है।
इसके बाद हम लोग ब्राउन शुगर सस्पेक्टेड 883.54 ग्राम्स सीज किया है। हेरोइन हम लोग 699.79 ग्राम्स सीज किया है, हेरोइन सस्पेक्टेड। ओपियम 2836.19 ग्राम सीज किया है। इसके बाद फिर कैनबिस 11 kg सीज किया है, सस्पेक्टेड कैनबिस। इसके बाद फिर टैबलेट 1710 टैबलेट्स हम लोग सीज किया है। तो ये हमारा लास्ट 3 साल में जो हमने कार्रवाई किया है, तो इसको आप पब्लिक को भी बताने के लिए थे। साथ साथ में लास्ट ईयर हम लोग क्रॉस बॉर्डर जाके भी हम लोग ने आदमी भी ड्रग केस में अरेस्ट किया है। पांचों में जो था उसमें 2 म्यांमारीज को भी हम लोग ने अरेस्ट किया था, तो उसको हम लोग प्रेस ब्रीफिंग नहीं कर पाया, जस्ट सोशल मीडिया में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करके छोड़ा था। तो मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ड्रग्स का अगेंस्ट में बहुत काम कर रहा है और आगे भी काम करते रहेंगे, और इसमें हम लोग कोई एंगल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इवन हमारा पुलिस वाला का अगेंस्ट में भी अगर कोई कंप्लेन है, अगर वो भी अगर सेवन करता है, वो भी अगर पेडलिंग करता है, तो उसको भी हम लोग बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हमको भी पब्लिक का सपोर्ट, हमको भी पब्लिक का ट्रस्ट, हमको भी पब्लिक का इनपुट का बहुत ज़रूरी है। तो ये हम पब्लिक से अपील करना चाहते हैं कि आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट ये नहीं है कि आप आके साथ में खुद ब खुद केस को अपना हाथ में लेगा, कानून को अपना हाथ में लेगा। बस आप हमें इनपुट दीजिए। अगर मेरा थाना लेवल में अगर सिस्टम को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा डीएसपी लेवल है, हमारा एसपी लेवल है। एसपी लेवल में ट्रस्ट नहीं है तो डीआईजी लेवल है। फिर हमारा डीजीपी साहब भी बहुत इसमें फोकस है। अभी हमें रोज़ इसका इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन आते रहता है कि इसमें कार्रवाई होना है। तो हमारा सिस्टम में अगर पब्लिक ट्रस्ट करेगा, हमें अगर इनपुट अच्छा से देगा, तो हम इसमें और बहुत अच्छा काम कर सकता है। हमें बस इनपुट का ज़रूरी होता है और इंडिपेंडेंट विटनेस का ज़रूरी होता है ये केस में। ये बस आपको ड्रग्स रिलेटेड थोड़ा सा जो अच्छा काम किया वाला को बताने का था। सर, ये ड्रग्स जो है कौन सी साइड से ज़्यादा आता है? आसाम म्यांमार बॉर्डर हो गया, नागालैंड बर्मा हो गया, 3 बॉर्डर है हम लोग का। अभी तक जितना भी हमारा इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि म्यांमार और नागालैंड से अभी तक ज़्यादा हमारा ट्रैफिकिंग का, पेडलिंग का जो रूट्स है, तो म्यांमार और नागालैंड का डायरेक्शंस ज़्यादा है यहाँ पे। आसाम से भी है, लेकिन आसाम का थोड़ा कम है अभी का जितना भी हम लोग का इन्वेस्टिगेशन का अनुसार। और म्यांमार से ड्रग्स आने का लेकिन कॉमर्शियल क्वांटिटी में अभी तक हम लोग कभी पर्दाफाश नहीं कर पाया है। और मेरा जो मानना ये है कि हमारा जो रूरल एरिया है, तो हमारा यहाँ पे इतना भी मतलब हमारा इकोनॉमी और हमारा लोग इतना रिच नहीं है कि मतलब बहुत लार्ज स्केल में वहाँ से ड्रग्स का जो ट्रैफिकिंग है या कुछ बड़ा मात्रा में नहीं करता है। ये लोग पैकेट्स में लेके आता है जो बाज़ार करने के लिए आने वाला है, और जो यहाँ पे रिलेटिव्स रहता है तो उसका विजिट करने वाला है। तो इसके बाद फिर यहाँ में जो लोग अभी ड्रग्स का एक तरफ से विक्टिम बन के बैठा हुआ है, जो अभी एडिक्ट हो चुका है, तो वो लोग का थ्रू यहाँ पे कुछ मतलब अभी जो आज तक का सीजर में 6 पैकेट जो हाईएस्ट है, तो 5 पैकेट, 6 पैकेट या 2 पैकेट ऐसे लेके आता है। तो वो ट्रांसपोर्ट करने में भी इनको ईजी है। तो ऐसे करके यहाँ इतना कॉमर्शियल लार्ज स्केल में अभी तक म्यांमार से भी या नागालैंड से भी, हमारा बॉर्डर नागालैंड से भी पड़ता है, तो ऐसा नहीं मिला है। जितना भी आता है स्मॉल और मीडियम क्वांटिटी में पकड़ा गया है और वैसा ही आ रहा है। सर, जब भी ड्रग्स का केस आता है तो पब्लिक का ये सवाल है कि पेडलर्स को क्यों बार बार छूटने देता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमेशा पब्लिक हमें भी पर्सनली पूछते रहता है कि क्यों बेल होता है। तो हमारा कानून में 2 ही चीज़ है, एक बेलेबल सेक्शन है, एक नॉन बेलेबल सेक्शन है। मैं जस्ट पब्लिक को आप बताना चाहूँगा कि बेलेबल सेक्शन एनडीपीएस केस में अगर 27 एनडीपीएस एक्ट को देखा जाएगा, कंज्यूमर है, अगर कोई खाने वाला है तो वो बेलेबल सेक्शन में आता है, जिसको थाना से बेल देना मैंडेटरी है अगर बेल सूटेबल बेलर आता है। और जो कमर्शियल और मीडियम क्वांटिटी है वो नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल का मतलब ये है कि थाना से बेल नहीं दिया जाएगा। नॉन बेलेबल का ये मतलब है कि उसको अगर कोई
प्रोसीजर में लैप्सेस पाया गया या वो समाज के लिए खतरा नहीं है तो वो कोर्ट से बेल मिल सकता है। तो बेल मिलना नहीं मिलना कोर्ट का डिस्क्रिशन है। और हमारा जो इंडिया कानून में ऐसा है कि बेल इज ए मैटर ऑफ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, यही थ्योरी में चलता है। अनलेस प्रूवन गिल्टी, बेल को रोकना ये एक तरह से बहुत मतलब लॉ का अगेंस्ट में हो जाता है। तो बेल फाइल करता है, बेल मिल जाता है कभी कभी। इसका ये मतलब नहीं कि कानून ढीला है या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है या कोर्ट कार्रवाई नहीं करता है, ये एक सिस्टम का थ्रू जाना पड़ता है, हर कोई गुजरता है। तो कोई तो अभी का ये पैटर्न जो लास्ट ऐसे नहीं है कि उसको भी पतापत बेल मिल गया लास्ट 2 केसेस में। इसको लास्ट वाला केस में 1 साल जैसे सजा का जेल बैठा है, बेल नहीं मिल के बैठा है। तो अभी जेल से निकला वाला जस्ट 1 साल ही हुआ है। तो फिर अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और पिट NDPS बोल के हमारा पास में भी कानून है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का हमें पावर दिया गया है। तो पिट NDPS में भी अगर हम स्कोप्स देख के अगर क्राइटेरिया में पिट करेगा तो उसमें भी हम बुक करना कोशिश करेंगे। और जितना हो सकेगा इसको फिर बेल नहीं मिलने के लिए हम कोर्ट में जो प्रेयर्स हमारा तरफ से करना है, जो हमारा बेल में कमेंट करना है, वो हम पूरी तरीक़ा से कोशिश करेगा। लेकिन बेल मिलना नहीं मिलना वो एक्यूज़ का और कोर्ट का और हमारा पुलिस का इसमें हाथ नहीं है। तो जो भी है वो सिस्टम का तहत चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को इजीली बेल मिल गया, ऐसे नहीं। सर, और आज मौका मिला है तो 2 अपडेट और जानना चाहूँगा। अभी लॉन्गडिंग में ILP का क्या अपडेट है और हाल ही में मुंबई वांगसू हत्याकांड का केस कहाँ तक पहुँचा अभी? सबसे पहले आपको मैं ILP चेकिंग का बारे में, इनर लाइन पास चेकिंग का बारे में अपडेट देना चाहूँगा। तो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर से इस साल सिर्फ नहीं, पहले से एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि चेक गेट में अच्छा से चेक किया जाए। ILP को कोई भी तरीक़ा से इसको मतलब कोई ढीला न बढ़ते, कि हमेशा इसका रेगुलर चेकिंग हो। तो अपडेट भी हमेशा हमारा डायरेक्टर जनरल की तरफ से हमेशा लेते रहता है इसमें। तो इसी सिलसिले में तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लास्ट 3 इयर्स का आपको डेटा बताना चाहूँगा। लास्ट 3 साल में हम लोग 79 टाइम्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ILP चेकिंग किया। हर रोज़ चेक गेट्स में चेक होता है, लेकिन टाउन में हम लोग जो चेकिंग नाका करके चेक करता है या हम लोग सरप्राइज चेकिंग करता है वो 79 टाइम्स हम लोग ने किया है। इसके बाद डिपोल्टर कितना मिला है बोलने से हम लोग को 2023 में 46 केसेस, 24 में 41 केसेस, 25 में 21 केसेस, 2026 में 74 केसेस। तो कुल मिला के 108 लोग को हम लोग बिना ILP का पकड़ा है और उसको आइडर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का डायरेक्शन में हम लोग एक्सटर्न आउट किया है, गेट का बाहर भेजा है, या तो उनको फाइन किया है या तो दोबारा उनको ILP बनाने में मजबूर किया है। ये हमारा कार्रवाई है। तो 108 लोग को अभी तक हम लोग ने पकड़ा है बिना ILP का। और हर वीकली या मंथली हम लोग चेक करता है। लेकिन पुलिस का भी एक लिमिटेशंस रहता है कि इसका आपका ट्रैफिक ड्यूटी देखना होता है, आपका लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, VIP मूवमेंट देखना होता है, फिर अभी का जैसे ड्रग्स का केस में काम करना होता है, फिर बहुत सारा आपका हीनियस नॉन हीनियस केसेस रिपोर्ट होता है, पेट्रोलिंग होता है। तो बाकी काम भी बहुत सारा है। तो हम लोग वो काम में भी इंगेज होकर हर दिन चेकिंग नहीं कर पाता। हर दिन चेक अगर कर रहा है तो हमारा जो चेक गेट है, कानूबरी पुलिस चेक गेट है, वहाँ चेक कर रहा है। और वहाँ पे कानूबरी पुलिस चेक गेट में एक ILP का भी काउंटर बनाया हुआ है, जिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से वहाँ स्टाफ है। तो वहाँ से ILP इशू होता है, फिर चेक होता है, आता है। जो डिपोल्टर लोग है, हमारा जो पोरस बॉर्डर है मेन, जो कोई लोग मैक्सिमम लोग टी गार्डन काम करने वाला है, मैक्सिमम लेबरर लोग है जो कहीं से भी घुस सकता है। तो ऐसे हर कोई गाड़ी लेके गेट का थ्रू प्रॉपर एंट्री होगा, ये ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक लोग फिर ये डाउट करता है कि अगर इतना चेकिंग कर रहा है तो डिफॉल्टर कहाँ से आ रहा है। डिफॉल्टर का आने का ये है कि कोई लोग डिफॉल्टर होने का ये नहीं है कि कोई लोग का पास है लेकिन उसका पास एक्सपायर हो चुका है, उसको भी हम लोग डिफॉल्टर में गिनता है। कोई लोग का बिना पास का आने का ये है कि चेक गेट्स में 1 किलोमीटर पहले, आसाम साइड में 2 किलोमीटर पहले गाड़ी से उतरता है, फिर पैदल कोई पोरस रास्ता से कहीं से भी आ जाता है। क्योंकि हम लोग ने ये इंडिया पाकिस्तान वाला बॉर्डर नहीं है, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर नहीं है, फेंसिंग करके किसी एक को घुसने नहीं देगा, ऐसा हम लोग का बॉर्डर नहीं है। हम लोग का बॉर्डर पोरस है, मल्टीपल रास्ता है, जंगल जारी और साइकिल जाने का रास्ता। चेक गेट जस्ट एक रास्ता है, चेक गेट का अलावा और बहुत सारा रास्ता
पड़ता है तो कहीं से भी उतार के आ जाता है तो टाउन में घूमता है तो उसको हम लोग फिर डिटेक्ट करता है, फिर हम लोग डिपोर्ट कर देता है या उसको अप्रोप्रिएट जो लीगल एक्शन से लिया जाता है। तो ये ILP का हमारा कार्रवाई है। डेटा जैसे आप लोग चाहिए होने से हम डेटा भी दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, वही है कि हम लोग रोज़ लाइव वीडियो करके फेसबुक में अपडेट देके या ब्रीफिंग करके नहीं देता है, बैकग्राउंड में काम करता है। हमारा काम जो टाउन में समाज में पीस हो, शांति हो, कोई भी केस हीनियस केस हो उसको हम लोग क्रैक करें या नॉन हीनियस केस हो उसको हम लोग सॉल्व करें, प्रॉपर कार्रवाई हो, इसी में हमारा प्रायोरिटी रहता है। तो हम लोग पब्लिक में कभी कभी मिसकम्युनिकेशन ये जाता है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया, पुलिस ने ब्रीफिंग नहीं दिया या फेसबुक में अपडेट नहीं दिया। फेसबुक में वो लास्ट प्रायोरिटी है हमारा, प्रेस ब्रीफिंग देना हमारा लास्ट प्रायोरिटी। जब काम सब कुछ सॉल्व होने का सब ठीक ठाक है हम कभी अपडेट नहीं देता है, जब चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है तब अपडेट देता है। तो उस समय आपको देखना चाहिए हमारा जो फैक्ट्स जो हमने प्रेजेंट किया है। तो अभी बहुत लोग का माइंड में ये था कि चेक नहीं करता है, तो हम आपको बता दें हमारा जो डेटा है 79 टाइम्स चेक करना भी कोई मामूली बात नहीं, 79 टाइम्स अभी तक चेक कर चुका है, 108 लोग को अभी तक हम लोग पकड़ चुका है। इसके बाद नॉन FR केस तक भी हम लोग ने 18 नॉन FR केस रजिस्टर किया है और आने वाला समय में भी ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आज चेकिंग कर दिया आज ख़त्म हो गया, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारा पुलिसिंग का एक ड्यूटी का एक पार्ट है। ये हम लोग हर रोज़ हर दिन नहीं करने से भी हम लोग वीकली मंथली हम रिव्यू करके करते रहता है। पब्लिक सेफ्टी हमारा प्रायोरिटी है। सर यही ILP और ये ड्रग्स केस के ऊपर एक आखिरी सवाल है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल कोई 5-6 ग्रुप बना के या कोई यूनियन का नाम पे कोई ऐसा पब्लिक आदमी कोई चेक कर सकता है क्या? इसका कोई राइट है क्या सर? कोई प्राइवेट इंडिविजुअल को किसी प्रकार का चेकिंग का राइट्स नहीं है, रेत मारने का राइट्स नहीं है, किसी का घर में घुसने का राइट नहीं है। ये चीज़ को हम लोग लोगों को क्लियर जानना है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है जैसे बिना ILP का है तो पुलिस और मजिस्ट्रेट को बता के उनका साथ में जाके, और कोई ड्रग्स बेच रहा है तो उनका साथ में जाके पकड़ना है। तो खुद जाने से उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कानून को अपना हाथ में लेने का ये बात निकल जाता है। तो इसलिए जब भी हमारा अगर आप सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करता है, हम हमेशा बार बार बोलता है तो कैसे सिस्टम काम करेगा? अब कहीं ना कहीं सिस्टम को भरोसा करना पड़ेगा। आपका हाथ में चेकिंग करने का पावर नहीं है तो आप जिसका पास में पावर है उसको लेके जाना है, और जिसका पास में पावर है वो काम नहीं करने से उसका अगेंस्ट में आप धारणा कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। अगर SP काम नहीं कर रहा है SP का अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कीजिए, अगर मेरा OC अगर काम नहीं कर रहा है OC का अगेंस्ट में धारणा कीजिए, लेकिन आपको कानून का जो प्रोसीड्यूर है वो फॉलो करना पड़ेगा। आप खुद ब खुद जाके चेकिंग नहीं कर सकता है, खुद ब खुद जाके कानून को हाथ में नहीं ले सकता है, क्योंकि कुछ घटना होने से फिर आप कैसे जवाब देगा बाद में। तो NDPS एक्ट में तो ड्रग्स का कानून में तो बहुत क्लियर है, हमको उसमें सीलिंग सीजिंग इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट करना होता है। कोई सामान पकड़ा है तो मजिस्ट्रेट का सामने सील करना होता है, सीज करना होता है। उसमें हमको इंडिपेंडेंट विटनेस का ज़रूरत होता है। सबसे ज़्यादा हमको बेल मिल रहा है या कन्विक्शन नहीं हो रहा है कोर्ट में तो लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ प्रोसीजरल लैप्सेस, प्रोसीजरल लैप्सेस का कारण से होता है। प्रोसीजरल लैप्सेस कहाँ में होता है? हमको इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलता है। हम जितना भी विटनेस आता है पकड़ने से भी इसलिए उसको जेल में अच्छा से नहीं रख पाता है क्योंकि इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं। इंडिपेंडेंट विटनेस बन सकता है हमारा पब्लिक, लेकिन हमारा पब्लिक कोई बनने के लिए तैयार नहीं, कोर्ट में जाके कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अगर कोई सच में ड्रग्स के अगेंस्ट में काम करना चाहता है तो हमारा पुलिस का इंडिपेंडेंट विटनेस बनिए तो बहुत ड्रग्स कम हो जाएगा। अगर वो कोर्ट में जाके गवाही दे, पुलिस का साथ दे, और जिसका घर में ड्रग्स पेडलिंग हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसको सटीक इंफॉर्मेशन दे, पुलिस वहाँ जाके बैठेगा तो वो भी साथ में वहाँ खड़ा रहेगा, तो इससे कोर्ट भी पुलिस में भरोसा करेगा, तो जो आदमी को हम लोग पकड़ा है वो कन्विक्ट हो जाएगा। यही काम करना है। अदरवाइज खुद अगर करेगा तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आता है। और ILP में भी ये सिमिलर प्रोसीजर्स, ILP में भी आप पुलिस को लेके करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं। और कोई पुलिस को अगर आप भरोसा नहीं है थाना में तो SP को भरोसा करना है, और SP को भरोसा नहीं है DIG को भरोसा करो, DIG को भरोसा नहीं हमारा लर्नेड DGP और IGs लोग पढ़ा हुआ है को। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट एकदम ये ड्रग्स का अगेंस्ट में है, बिल्कुल ड्रग्स को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम जैसे आपको डेटा बार बार बताया काफ़ी पकड़ चुका है और आने वाला में भी पकड़ेंगे, और आप साथ देगा तो
हमारे लिए इससे अच्छा काम, बेटर काम क्या हो सकता है अगर आप साथ दें और हम ड्रग्स को हम समाज से उखाड़ सकें। लेकिन आप अपना हाथ में प्लीज़ कानून को नहीं ले, अपना आप लेगा तो, क्योंकि आप सीजर का प्रोसीजर मालूम नहीं है। एनडीपीएस में बहुत पर्टिकुलर है प्रोसीजर, सीजर का प्रोसीजर आप मालूम नहीं है। आप किसी को अरेस्ट करने का आपके पास पावर नहीं है, तो किसी को आप मारपीट करने का पावर नहीं है, किसी को डिटेन करने का आपका पास पावर नहीं है, तो किस हक से जाके आप किसी का घर में जाके ये रेड करेंगे। तो ये एकदम हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करेगा पब्लिक से कि आप पुलिस का साथ जाइए। पुलिस का ताना लेवल में अगर किसी ऑफिसर्स को भरोसा नहीं है तो इससे बड़ा ऑफिसर्स को लेके जाइए, और उस बड़ा ऑफिसर से नहीं है तो दूसरा ऑफिसर्स को लेके जाइए। इसके बाद तभी हम लोग ड्रग्स के अगेंस्ट में फाइट में बहुत सक्सेसफुल होगा। तो हम तो हमेशा इंडिपेंडेंट विटनेस के लिए गुहार लगाता है, लेकिन आज तक हमें इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिल के बहुत सारा हमारा केस वीक है। तो आने वाला समय में कोई अगर सच में ड्रग्स में काम करना चाहेगा, आईएलपी में काम करना चाहेगा, तो हमसे जुड़िए, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़िए। हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा यंग आईएएस ऑफिसर कुणाल साहब बैठा हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उनका साथ जोड़िए, तो हमारा टीम का साथ जोड़िए, तो हम ज़रूर काम करेंगे इससे। सर इसी के साथ और आखिरी जानकारी मैं जानना चाहूँगा, जो हाल ही में लेट मनभाई वांगसुक का जो हत्याकांड में का केस का क्या अपडेट है सर? हमने ब्रीफिंग किसी स्टूडेंट यूनियन का ब्रीफिंग देखा था, तो यहाँ पे काफ़ी मर्डर केस प्रीवियसली बहुत हुआ जो अनसॉल्व हुआ है बोल के सुना है। लेकिन मेरा जब से मैं आपको मर्डर केस का डेटा बताना चाहूँगा, लास्ट 2024 में 2 मर्डर केस, 25 में 1, 26 में 1, तो टोटल हम लोग का 4 मर्डर केस रजिस्टर हुआ है। चारों का 4 हम लोग ने विद इन नो टाइम सॉल्व किया है, और एक तीसरा केस में मर्डर केस में हम लोग को कन्विक्शन भी मिला है, कोर्ट से भी सज़ा मिला है। मतलब जिसको हम लोग ने पकड़ा है कोर्ट ने भी कन्विक्ट करके अभी उसको वो सज़ा काट रहा है तीसरा वाला में। ये एक और अच्छा काम। तो अभी रिसेंट में जो मर्डर केस हुआ है तो उसमें भी हम लोग ने विद इन नो टाइम एसआईटी गठन करके हमारा जितना भी पुलिस का काम करना है तो हम लोग ऑलमोस्ट कर चुका है, और ये केस भी पुलिस का नज़रिया से ये वर्कआउट है। ये काम हम लोग ने जितना अरेस्ट करना था वो कर चुका है, और जो भी हमारा फोरेंसिक टीम आना था, हमने पोस्टमार्टम करवाना था, ये पूरा कर चुका है। तो बस अभी हम चार्जशीट करने में चार्जशीट ड्राफ्ट कर रहा है। चार्जशीट तभी हम कोर्ट में फाइल करेंगे जब हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा और हम एफएसएल रिपोर्ट मिलेगा। एफएसएल में भी हम लोग ने कुछ डेटा भेजा है, जैसे कि हमारा मोबाइल जो सीज किया था उसमें काफ़ी डेटा डिलीट हो चुका था, तो वो डेटा को हम लोग रिट्रीव करके उसमें अगर कुछ सबूत इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिलता है तो और भी हमारे लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो हम बस चार्जशीट करने वाला है। आई थिंक ये सप्ताह का अंदर में भी हम लोग चार्जशीट तैयार कर देंगे, और ये केस जो हमारा पुलिस का तरफ से वर्कआउट है, तो ऐसा नहीं है कि ये अनसॉल्व वाला कोई केस है या मिस्ट्री वाला है, लेकिन पुलिस का तरफ से जो कार्रवाई करना था वो कर चुका है और वर्कआउट करना था कर चुका है। तो पब्लिक को हम वही एश्योरेंस देना चाहता है, ये केस में कोई हमारा तरफ से डाउट नहीं करना है। हम जो अपना अप्रोप्रिएट लीगल कार्रवाई है कर चुका है, और इसमें बहुत जल्द ही हम सस्पेक्टेड जो इन्वॉल्व अरेस्टेड एक्यूज को हम लोग चार्जशीट करेंगे।